गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कशन किया था वर्गीकरण की परिभाषा के बारे में। वर्गक और पदानुक्रम शब्द आया था। अब नेक्स्ट अपने वर्गीकरण में जितने भी 7 स्टेप थे, जगत, संघ, कुल, वर्ग, गण, वंश, जाति, उन सब के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले आता है जाति शब्द, यानी कि स्पीसीज। जाति या स्पीसीज का मतलब होता है ये वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, वर्गीकरण की स्मॉलेस्ट यूनिट, सबसे छोटी इकाई है। ठीक है, यानी कि जाति शब्द पर आकर के वर्गीकरण जो है वो क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। ठीक है ना। वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई कौन है? जाति, यानी कि स्पीसीज। अब 2-3 वैज्ञानिक हैं। पहला है जॉन रे। जॉन रे नामक साइंटिस्ट ने यह बात बोली है कि समान जनकों से उत्पन्न होने वाली संतान की जाति क्या होती है? समान। यानी कि मनुष्य जब मनुष्य के साथ जनन करता है तो मनुष्य प्रजाति ही उत्पन्न होती है, यानी कि गाय, भैंस, कुत्ता, बिल्ली, भेड़, बकरी, ये दूसरी प्रजाति उत्पन्न नहीं हो सकती है। तो जॉन रे नामक वैज्ञानिक ने यह बात बोली है कि समान जनकों से उत्पन्न होने वाली संतान की जाति क्या होती है? समान होती है। ठीक है। दूसरा जो साइंटिस्ट था मेयर, इन्होंने ये बात बोली है कि जनन करने वाले सजीव जनन योग्य संतान उत्पन्न करते हैं। तो इनकी जाति समान होती है। तो जाति या स्पीसीज शब्द का मतलब होता है कि ऐसे सजीव जो आपस में जनन करते हैं और जनन योग्य संतान उत्पन्न करते हैं, उन सब की जाति क्या होती है? समान होती है। एक बात और है कि हमेशा जनन जो है वो समान प्रजाति के सदस्यों के बीच में होता है। भी एक समान जाति होना आवश्यक होता है जनन के लिए। तो जॉन रे नामक साइंटिस्ट ने ये बात बोली है कि जिनके जनक समान हैं और उनसे उत्पन्न होने वाली संतान की जाति भी क्या होती है? समान। यानी मनुष्य जो है वो मनुष्य के साथ जनन करके मनुष्य प्रजाति को ही उत्पन्न करता है। मेयर ने ये बात बोली है कि जनन करने वाले सजीव जो हैं वो जनन योग्य संतान उत्पन्न करते हैं, यानी कि माता पिता से उत्पन्न होने वाली संतान युवा अवस्था में आकर के फिर वो जनन योग्य हो जाती है, वो भी आगे संतान उत्पन्न करती है। तो उनकी सबकी प्रजाति या जाति क्या होती है? समान होती है। ठीक है। जाति के अंदर जितने भी सजीव आते हैं समान जाति के सदस्यों में समानताएं अधिक होती है। जैसे मनुष्य प्रजाति है तो 2 मनुष्य है, उनमें समानताएं ज्यादा होंगी। ठीक है। जैसे मान लो ये कोई 2 मनुष्य हैं, ठीक है, इन दोनों में समानताएं ज्यादा है। ठीक है। 4 पैर हैं इनके अंदर, ठीक है, 2 आंखें हैं, मान लो लंग्स है, किडनी है, यानी कि जाति समान होती है तो उन जीवों में समानताएं अधिक होती है। ठीक है। तो समान जाति के जीवों में या समान जाति के सदस्यों में समानताएं क्या होती है?
अधिक होती है, यानी जिन जीवों में समानताएं ज़्यादा होती हैं उनको एक ही जाति में रखा जाता है। ठीक है, तो वर्गीकरण में सबसे पहले आता है स्पीसीज यानी कि जाति। वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई है, ये कई बार कंपटीशन एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि वर्गीकरण की स्मॉलेस्ट यूनिट यानी कि सबसे छोटी इकाई कौन सी है, वो है स्पीसीज यानी कि जाति। और सबसे बड़ी इकाई कौन सी है, वो है जगत यानी कि किंगडम। ठीक है, तो जॉन रे नामक साइंटिस्ट ने ये बात बोली है कि समान जनकों से उत्पन्न होने वाली संतान की जाति क्या होती है, समान होती है। और मेयर ने ये बात बोली है कि जन्म करने वाले सजीव जनन योग्य संतान उत्पन्न करते हैं और उनकी जाति क्या होती है, समान होती है। ठीक है, और एक ही जाति में रहने वाले जीवों में समानताएं क्या होती है, अधिक होती है। उसके बाद में दूसरा जो आता है जाति के बाद में, वो है जीनस यानी कि वंश। ठीक है, वंश का मतलब होता है, जीनस में क्या आएगा कि समान जाति दो या दो से अधिक, समान जाति नहीं आएगा, अलग अलग जाति आएगा, दो या दो से अधिक अलग अलग जातियां जिनमें समानताएं अधिक होती हैं। उन्हें एक ही वंश में रखा जाता है। ठीक है, जीनस यानी कि वंश शब्द का मतलब है कि दो या दो से अधिक अलग अलग जातियां जिनमें समानताएं ज़्यादा हैं, विभिन्नताएं कम हैं, उन्हें एक ही वंश में रखा जाता है। ठीक है, जैसे शेर और चीते, एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं, शेर तथा चीते की जातियां अलग अलग हैं, परंतु इनमें पैंथेरा में रखा गया। ठीक है, शेर और चीते की अलग अलग जाति है, लेकिन उनमें समानताएं ज़्यादा है। कैसे? दोनों का आवास एक जैसा है, दोनों जंगल में रहते हैं, दोनों के शरीर की बनावट लगभग एक जैसी है। ठीक है, दोनों का भोजन एक जैसा है, दोनों के दोनों मांसाहारी प्राणी हैं, इसलिए उनको एक ही वंश में रखा गया है, वो है पैंथेरा। शेर और चीते का जीनस यानी कि वंश का नाम है पैंथेरा है। ठीक है, तो वंश शब्द में क्या आता है कि दो या दो से अधिक अलग अलग जातियां जिनमें समानताएं अधिक होती हैं, विभिन्नताएं बहुत ही कम होती है, उन्हें एक ही वंश में रखा जाता है। यानी कि एग्जाम्पल के तौर पे अपने बात करें तो शेर और चीते की जातियां अलग अलग हैं, परंतु इनमें समानताएं अधिक होने के कारण इन्हें एक ही वंश किस में रखा गया है, पैंथेरा में रखा गया। ठीक है, इस तरीके से अपने स्टेप बाय स्टेप जो है वो जगत तक पहुंचेंगे।
उसके बाद तीसरा जो है वो है फैमिली, यानी कि कुल। कुल यानी कि फैमिली, ठीक है। कुल यानी कि फैमिली के अंदर क्या होता है कि दो या दो से अधिक वंश जिनमें समानताएं ज्यादा हैं उनको एक ही कुल यानी कि एक ही फैमिली के अंदर रखा जाता है। जैसे शेर तथा चीते का वंश कौन सा है? पैंथेरा। जबकि बिल्ली का जो वंश होता है वो होता है फेलिस। बिल्ली का वंश कौन सा है? फेलिस। अब इन तीनों को एक ही फैमिली में रखा गया, इन तीनों की फैमिली एक ही है, वो है फेलिडी। अब क्यों रखा? क्योंकि शेर, चीता और बिल्ली तीनों में समानताएं जो है वो आपस में ज्यादा हैं और विभिन्नताएं क्या होती है? कम है, ठीक है। इसलिए शेर और चीते का वंश जो था वो पैंथेरा था, जबकि बिल्ली का वंश फेलिस अलग है। अब इन दोनों वंशों में, पैंथेरा और फेलिस में समानताएं हैं भी, ठीक है। तो इस वजह से इनको एक ही फैमिली में रखा जाता है, फेलिडी। यानी कि शेर की फैमिली का नाम भी फेलिडी है, चीते की फैमिली का नाम भी फेलिडी है और बिल्ली की फैमिली का नाम भी फेलिडी है। ये क्लासिफिकेशन है, ये वर्गीकरण है, इस तरीके से किया जाता है। उसमें जगत का नाम आता है, संघ का नाम आता है, गण का आता है, वर्ग आता है, कुल है, वंश है और जाति है, इस तरीके से है। तो बिल्ली की फैमिली या वंश का नाम है फेलिस, वंश का नाम है फेलिस और फैमिली का नाम है फेलिडी, ठीक है। तो दो या दो से अधिक वंश जिनमें समानताएं अधिक होती है उन्हें एक ही फैमिली में रखा जाता है। जैसे कि शेर और चीते की वंश का नाम है पैंथेरा, बिल्ली के वंश का नाम है फेलिस, लेकिन तीनों की एक ही फैमिली है, वो है फेलिडी, ठीक है। इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप अपने चलेंगे, ठीक है।